हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 9th के मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग पहले जानेंगे बेसिक से बिल्कुल संख्या क्या होती है, फिर उसके बाद संख्या के प्रकार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो संख्या से पहले हम लोगों को यहाँ पर जानना पड़ेगा कि अंक जो होता है ये अंक क्या होती है। संख्या से पहले हमें जानना होगा ये अंक क्या होता है, क्योंकि अंक से ही क्या बनता है, संख्या बनता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अंक क्या होता है, बताइए अंक जो है ये क्या होता है। तो देखिए अंक जो होता है टोटल अंक 10 होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद 10 नहीं केवल होगा 9 तक। तो ये 10 जो मतलब अंक है, इन्हीं 10 अंक से जो है क्या बनता है, मतलब ये इन्हीं 10 अंक से जो है ये संख्या बनता है। तो अंक बोलेगा कितना है, तो अंक किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 9 तक जाएगा तो इसी को अंक बोलते हैं। अब इन्हीं अंकों के समूह को उसके बाद अब हम लोग जानेंगे संख्या क्या होती है। संख्या, तो संख्या क्या होता है। तो संख्या का अगर परिभाषा पूछेगा तो हम सिंपल सा इसका परिभाषा बोलेंगे, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। मतलब संख्या जो होगा, अंकों का समूह जो होगा उसको हम लोग संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0 उसके बाद 210 लेते हैं, तो ये क्या है, एक प्रकार की संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 अंक से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद 3,02,000 लेते हैं, मान लीजिए 30,002 ले लिए, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की संख्या है। तो अंकों के समूह को क्या कहा जाता है, संख्या। इस तरह से मतलब आगे ये आते मतलब संख्या, बहुत सारे अंकों से हम लोग संख्या बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे परिभाषा पूछेगा कि अंक जो होता है, अंक क्या होता है, तो हम लोग आसानी से बता देंगे उसको। अंक के समूह को क्या कहते हैं, अंकों के समूह को ही क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, यानी कि नंबर कहते हैं। यानी अब संख्या के हम लोग प्रकार को देखते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला हेडिंग हमको लगाना है संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, ठीक है, संख्या के प्रकार को हम लोग देखेंगे और पूरा डिटेल से एकदम बेसिक तरीका से इसको हम लोग समझेंगे। यानी कि संख्या जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी संख्या होती है, हर एक संख्या के बारे में हम लोग को अब डिस्कशन करना है। हर एक संख्या के बारे में अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पूरा बेसिक से हम जो है चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। इसमें जो भी संख्या है उसको हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए संख्या के प्रकार देखिए, हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, संख्या के प्रकार क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम संख्या देखिए, संख्या को ऐसे दो भागों में बांटा गया। ये अगर मान लीजिए संख्या है तो इस संख्या को किया है, इसको दो भागों में पहले बांटा गया है। ठीक है, तो पहला होगा इसका वास्तविक संख्या, पहला भाग होगा इसका, पहला भाग क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या को आर से डिनोट करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर पे होगा हमारा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। ठीक है,
तो संख्या दो प्रकार की होगी, एक होगा वास्तविक संख्या, उसके बाद फिर वास्तविक संख्या जो है, ये वास्तविक संख्या को भी क्या किया है, इसको भी दो भागों में बांटा है। वास्तविक संख्या को भी मतलब दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि अभी हम लोग 10th क्लास तक जो है, केवल 10th क्लास तक जो है ना, इसमें हम लोग अभी 10th क्लास तक केवल हम लोग वास्तविक संख्या को ही पढ़ेंगे, ठीक है। इमेजिनरी नंबर जो है, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर को यानी कि इमेजिनरी नंबर जो है काल्पनिक संख्या, इसको हम लोग अगले क्लास में यानी कि 11th से पढ़ना शुरू करते हैं। इमेजिनरी नंबर को अभी हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या को भी फिर क्या किया है, पहले तो देखिए, पहले संख्या जो था, इस संख्या को दो भागों में बांटा, एक है वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या। अब क्या कर दिया है, फिर वास्तविक संख्या भी दो भागों में विभाजित है। पहला इसका होगा, पहला हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। दूसरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से अगर वास्तविक संख्या का परिभाषा पूछेगा, तो वास्तविक संख्या का अर्थात परिभाषा अगर पूछे, वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या के बारे में पूछेंगे, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात इसका परिभाषा अगर पूछे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो बोलेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ से परिमेय संख्या का मतलब परिमेय संख्या का परिभाषा देखेंगे, तो वास्तविक संख्या का परिभाषा याद रखिएगा। वास्तविक संख्या क्या होगा, तो जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होगा, वास्तविक संख्या होगा। परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय संख्या भी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। तो अभी हम लोग फिलहाल वास्तविक संख्या के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो चलिए अब देखते हैं परिमेय संख्या ये क्या होती है। परिमेय संख्या जो होता है, ये परिमेय संख्या को भी अलग अलग भाग है। तो पहले हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या, उसके बाद हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या ये क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय। तो चलिए उसके बाद अगला हेडिंग लगा लेते हैं। अगला हेडिंग लगा लीजिएगा, परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। अगला हेडिंग लगा लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या ये क्या होता है, देखते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे होगा कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। देखिए परिमेय संख्या होता है क्या, जो संख्या P/Q के रूप में होता है। लिखेंगे जो संख्या P/Q के रूप में हो तथा Q डज नॉट जीरो, अर्थात P/Q के रूप में होगा लेकिन Q जो होगा वह जीरो नहीं हो, उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। अर्थात इसका एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीरो परिमेय संख्या है, बताइए जीरो परिमेय संख्या है, तो हाँ जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए इसके नीचे में नहीं कुछ है तो क्या है, वन तो है, तो वन है।
तो ये देखिए यहाँ पे P बट्टे Q के रूप में है, P बट्टे Q के रूप में है। उसके बाद माइनस का 1 परिमेय संख्या है, हाँ ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी P बट्टे Q के इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1, यानी कि देखना है कि नीचे में, यानी कि इसका हर, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। नीचा में हर जो है, ये हर कभी भी, मतलब यहाँ पे Q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो जाता है तब वह परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं 6/7, ये भी परिमेय संख्या है। माइनस का 8/5, ये भी परिमेय संख्या है। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब जो रूट के अंदर रहेगा वो अपरिमेय होगा बाद में। कि अब देखिए यहाँ पे जैसे रूट के अंदर √2, ये परिमेय संख्या है, √2 परिमेय संख्या होगा, बोलेंगे ये परिमेय संख्या जो होगा ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या का अब देख लेते हैं। अगला हेडिंग लगा लीजिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या सिंपल सा इसका परिभाषा, अपरिमेय संख्या जो संख्या P बट्टे Q के रूप में नहीं होगा, अर्थात वह रूट के अंदर रहेगा, मतलब वह P बट्टे Q के रूप में नहीं होगा, रूट के अंदर रहेगा, वह होगा अपरिमेय संख्या। इसका परिभाषा लिखना है तो परिभाषा लिखिए, जो संख्या P बट्टे Q के रूप में नहीं हो, लिखेंगे जो संख्या P बट्टे Q के रूप में नहीं हो, ठीक है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। अर्थात इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे रूट के अंदर √2, √3, √5, √6, इस तरह से, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन संख्या, तो ये हमारा होगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा रूट के अंदर। अगर आप √16 दे दे तो ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या बताइए। तो √16 को हम निकाल सकते हैं ना, इसका वर्गमूल 4 × 4 कर सकते हैं, अर्थात 4 आएगा। तो 4 तो परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या जो होगा नहीं होगा। ये कौन संख्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग जो है परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या के अंतर्गत बहुत सारे संख्या आता है, ठीक है। जैसे ये वहाँ पे परिमेय संख्या है, तो इस परिमेय संख्या के अंतर्गत बहुत सारे संख्या हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला हम लोग को इसमें पढ़ना है, देखिए पहला हम लोग को इसमें पढ़ना है परिमेय संख्या के अंतर्गत जो है बहुत सारे संख्या को भी, ये परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या के अंतर्गत बहुत सारे संख्या को पढ़ेंगे। तो पहला हमारा संख्या कौन सी हो जाएगा, तो देखिए पहला संख्या हो जाएगा हमारा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग n से डिनोट करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर में पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर, W से इसको लिखेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका तीसरा रूप पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग I से लिखेंगे, इंटीजर नंबर I से लिखा जाता है। उसके बाद और भी इसके बहुत सारे अन्य संख्या भी है जिसको हम लोग पढ़ते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे सम संख्या हो गया, सम संख्या, उसके बाद जो है विषम संख्या, ठीक है। उसके बाद भाज्य संख्या, उसके बाद जो होगा अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या। तो ये सभी संख्या को आगे अगले क्लास में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आप लोग को इसमें से जो संख्या पता होगा उस सबका जो है परिभाषा आप लोग लिखिएगा। उसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर में जो है सभी का परिभाषा और एग्जाम्पल को समझेंगे। उसके बाद प्रश्नावली का 1.1 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।